यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग विलियम शेक्सपियर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपके सिलेबस में विलियम शेक्सपियर है तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यह सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखा? 37 लिखा। ओके, 37 प्लेज लिखा। 37 में 10 जो प्लेज हैं हिस्ट्री प्लेज हैं। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री प्लेज की जो संख्या है वो 10 है। ओके फ्रेंड्स, 37 में 36 जो प्लेज थे वो पब्लिश हुए थे। 1 प्ले जो था एक्सक्लूड कर दिया गया था, पेरिक्लीज, जिसका सब टाइटल है द प्रिंस ऑफ टायरे। ओके, गॉट इट? ध्यान में रखिएगा, विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखा। 37 में 36 पब्लिश हुए थे। 1 प्ले जो था एक्सक्लूड कर दिया गया था, पेरिक्लीज। कौन सा प्ले है वो? पेरिक्लीज है। ओके, इसका अदर टाइटल जो है प्रिंस ऑफ टायरे। ध्यान में रखिएगा, हिस्ट्री प्लेज की संख्या है 10 है। ओके, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसा जो स्टेटमेंट दिया है बेन जॉनसन ने दिया है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बेन जॉनसन ने स्टेटमेंट दिया है। ओके, स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन वारविकशायर। ओके, स्ट्रेटफोर्ड इज ए चार्मिंग लिटिल विलेज, वारविकशायर। यहीं पर विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है। ओके, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज जो हैं, डोमिनेंट नोट जो है कैरेक्टर इज डेस्टिनी है। क्या है? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ओके, होलोफर्नेस इन लव्स लेबर लॉस्ट, कन्वर्सेशनल प्ले। लव लेबर लॉस्ट को कन्वर्सेशनल प्ले कहा जाता है। कोस्टार्ड अ रस्टिक क्लाउन यूजेज अ लॉन्गेस्ट वर्ड। ओके, लव्स लेबर लॉस्ट में ए लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया गया है। ओके, इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स व्हिच प्ले लव्स लेबर लॉस्ट। ध्यान में रखिएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट जो वर्ड है यूज किया गया है लव्स लेबर लॉस्ट में यूज किया गया है। ओके, कोस्टार्ड ने यूज किया है। ध्यान में रखिएगा, डिफीट ऑफ अरमांडा 1588। द डिफीट ऑफ अरमांडा क्या है? 1588। ओके, द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेट टू। विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस, ध्यान रखिएगा 1593 में पोएम कंपोज होती है, सेम ईयर में पब्लिश होती है। 6 लाइन स्टेंजा में लिखी जाती है। ध्यान रखना, 6 लाइन स्टेंजा में लिखी जाती है
शिष्टा राइमा। ओके, इसकी जो राइमिंग स्कीम है ABCC। ओके, और जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रायदस्ले एंड बायरन ऑफ टिकफील्ड को डेडिकेट है। ओके, ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग नरेटिव पोएम है। इसी पोएम को विलियम शेक्सपियर ने फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन के नाम से पुकारा है। ओके, वीनस एंड एडोनिस पोएम को विलियम शेक्सपियर ने द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, ध्यान रखना, द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन पुकारा है। ओके, ध्यान में रखिएगा। इसी वर्क को विलियम शेक्सपियर जी इमेच्योरिटी वर्क बोलते हैं। क्या कहा जाता है? इमेच्योरिटी वर्क। विलियम शेक्सपियर का जो वीनस एंड एडोनिस जो वर्क है इमेच्योरिटी वर्क कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीनस एंड एडोनिस जो है विलियम शेक्सपियर की लॉन्ग नरेटिव पोएम है, 1593 में आती है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रायदस्ले बायरन को डेडिकेट है। 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, शिष्टा राइमा स्टेंजा में लिखी गई है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है ABCC। ओके, गॉट इट? व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है अनफिनिश्ड है? ध्यान रखिएगा, हेनरी एट जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का अनफिनिश्ड है। ओके, हेनरी एट, ये क्या है? हेनरी एट। ओके, हेनरी एट जो है विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है ये अनफिनिश्ड है। इसका जो सब टाइटल है ध्यान में रखिएगा, ऑल इज ट्रू। क्या है? ऑल इज ट्रू। ओके, इसी प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर, ध्यान रखना, द ग्लोब थिएटर में 1613 में आग लग जाती है। ध्यान में रखिएगा, हेनरी एट के दौरान ग्लोब थिएटर में 1613 में आग लग जाती है। इसका जो सब टाइटल है ऑल इज ट्रू है। ओके, गॉट इट? अनफिनिश्ड वर्क है, ध्यान रखिएगा, हेनरी एट, सब टाइटल ऑल इज ट्रू। Shakespeare lived in a play-loving age. He studied crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings in reflecting the English crowd. About him, he unconsciously reflected all crowds, which are alike in all ages. Hence, his continued popularity. Whose opinion is this? ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है विलियम शेक्सपियर के बारे में? नन अदर देन विलियम जे लॉन्ग। ओके, ध्यान में रखिएगा, विलियम जे लॉन्ग ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। ओके, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस केम इन 1623। विलियम शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में आता है। फॉर दिस क्रेडिट गोज टू एक्टर्स हेमिंग एंड काउंडेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, 1623 में ये फर्स्ट फोलियो आता है। इसका जो क्रेडिट जाता है, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट जो जाता है टू एक्टर्स हेमिंग एंड काउंडेल को जाता है। फर्स्ट फोलियो कंटेंट, जब फर्स्ट फोलियो आया था तो विलियम शेक्सपियर के 36 प्लेज जो थे पब्लिश हुए थे। 1 प्ले जो था इंक्लूड नहीं किया गया था, वो है पेरिक्लीज। क्या है? पेरिक्लीज है।
पेरिक्लीज को एक्सक्लूड कर दिया गया था, फर्स्ट फोलियो में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। पेरिक्लीज का जो सब टाइटल है द प्रिंस ऑफ टायरे, द प्रिंस ऑफ टायरे। ओके, ध्यान में रखिएगा। गॉट इट। जो फर्स्ट फोलियो है 1623 में आया, सेकेंड फोलियो 1632 यानी 1632, थर्ड फोलियो 1663, फोर्थ फोलियो 1685। ध्यान रखिएगा, टोटल फोलियो कितने आते हैं? 4 फोलियो आते हैं। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकेंड फोलियो 1632, थर्ड फोलियो 1663, फोर्थ जो फोलियो आता है 1685 में आता है। ओके, गॉट इट। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं, जिसमें से 10 जो है हिस्ट्री प्लेज हैं। जब फर्स्ट फोलियो आता है तो विलियम शेक्सपियर के 36 जो प्लेज हैं पब्लिश होते हैं। 1 प्लेज जो है एक्सक्लूड हो जाता है, फर्स्ट फोलियो में सम्मिलित नहीं होता है, वो है पेरिक्लीज। ओके, जब फर्स्ट फोलियो आता है जिसका क्रेडिट हेमिंग एंड काउंडिल को जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। दिस इज द ओपिनियन ऑफ विलियम जे लॉन्ग अबाउट। ये किसका स्टेटमेंट है? ही इज द यूनिवर्सल पोएट, विलियम जे लॉन्ग का स्टेटमेंट है। किसके विषय में दिया है? शेक्सपियर के विषय में दिया है। ओके, ही इज ए यूनिवर्सल पोएट, ध्यान में रखिएगा। ही इज द यूनिवर्सल पोएट किसने कहा? विलियम जे लॉन्ग ने कहा। किसके विषय में कहा? विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। ऐसा स्टेटमेंट जो दिया है गेटे ने दिया है। ओके, गेटे क्या कहते हैं? आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। जो स्टेटमेंट दिया है गेटे ने दिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल unconsciously guided by him for his thought and expression have so provided our life and literature that it is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence। ये स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने दिया है? विलियम जे लॉन्ग। ओके, who published the first life of Shakespeare in 1709। 1709 में लाइफ ऑफ शेक्सपियर किसने लिखा? निकोलस रॉ। किसने लिखा? निकोलस रॉ ने लिखा। ओके, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? निकोलस रॉ। ओके, who attacked Shakespeare in pamphlet called A Groat's Worth of Bits Bought with a Million of Repentance। ये जो स्टेटमेंट दिया है रॉबर्ट ग्रीने ने दिया है। ओके, रॉबर्ट ग्रीने ने दिया है, ध्यान में रखिएगा। अ गॉड्स वर्थ ऑफ विट, कहाँ बात करते हैं ये?
ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिट में। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन ए पम्पलेट कॉल्ड अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ बिट बॉट विथ अ मिलियन ऑफ रिफिटेंस, रॉबर्ट ग्रीने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी on the side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and a free nature. ये जो स्टेटमेंट दिया है बेन जॉनसन ने दिया है। ओके, बेन जॉनसन क्या कहते हैं? आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. ये जो स्टेटमेंट दिया है बेन जॉनसन ने दिया है, विलियम शेक्सपियर के विषय में दिया है। ओके, ग्लोब एंड ब्लैक फेरियर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विथ विलियम शेक्सपियर। यानी ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, दो थिएटर है यहाँ पर, ग्लोब थिएटर, ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, किसके साथ जुड़े हुए हैं? विलियम शेक्सपियर के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ग्लोब थिएटर कब बनता है? 1599 में। ओके, ग्लोब थिएटर में जो फर्स्ट जो प्ले परफॉर्मेंस होता है वह है जूलियस सीजर। क्या है? जूलियस सीजर है, ध्यान में रखिएगा। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरवियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हेयर, Blessed be the man that spares those stones, and crushed be he that moves my bones. This wretched doggerel over the world's greatest poet was intended, not doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave. Who is this poet? ये किस पोएट की बात हो रही है? नन अदर देन विलियम शेक्सपियर। ओके, विलियम शेक्सपियर के विषय में ये स्टेटमेंट दिया गया है, और ये स्टेटमेंट लिया कहाँ से गया है? विलियम शेक्सपियर के टोम से। ओके, मकबरे से लिया गया है, ध्यान में रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर probably worked with the someone in the two last parts of Henry VI, okay, and in Richard III. Who is he? विलियम शेक्सपियर के दो वर्क हैं, हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड थर्ड। इसमें जो कोलाबरेट हैं, पोएट हैं, वो है मार्लो। कौन है? मार्लो है, ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद द समवन, शेक्सपियर ने एक कवि के साथ कार्य किया, मिल करके लिखा। टू लास्ट पार्ट्स, दो पार्ट लिखे, हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड। वो कौन से पोएट हैं? मार्लो हैं। कौन है? मार्लो हैं। ओके, it is said that Henry VIII is a work of Fletcher and Shakespeare. ये कहा जाता है कि हेनरी VIII या सब टाइटल ऑल इज ट्रू जो वर्क है ये विलियम शेक्सपियर और फ्लेचर का है। ओके, हेनरी VIII के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, The Queen commanded Shakespeare to show Falstaff in love. Then Shakespeare wrote a play. Which one?
मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ध्यान रखना। क्वीन ने आदेश दिया शेक्सपियर को कि फॉलस्टाफ को प्रेम में दिखाइए। तो विलियम शेक्सपियर ने कौन सा प्ले लिखा? मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ओके, मेरी वाइफ ऑफ विंडसर नाम का प्ले लिखा। शेक्सपियर कंटेम्पररी वाज, शेक्सपियर का समकालीन कौन था? बेन जॉनसन थे। कौन थे? बेन जॉनसन थे। ओके। हु रोट 4 बुक्स? द व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ये वर्क किसने लिखा है? जे विल्सन नाइट ने लिखा है। ओके, जे विल्सन नाइट ने क्या लिखा? द व्हील ऑफ फायर लिखा, द इम्पेरियल थीम लिखा, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ। ये जो 4 वर्क लिखा है शेक्सपियर का, जो क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को, जे विल्सन नाइट ने लिखा है। ओके, others avoid our question, thou art free. Others avoid our question, thou art free. About whom did मैथ्यू अर्नोल्ड write? मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसके विषय में लिखा है? others avoid our question, thou art is free। ये जो लिखते हैं शेक्सपियर के विषय में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हेलेंस चीक but not her heart, Cleopatra's majesty, Atalanta's better part, said Lucretia's modesty। Who is referred here? किसकी यहाँ पर चर्चा की गई है? किसको रिफर किया गया है? तो ये लाइनें एज यू लाइक इट की हैं, और यहाँ पर जो रिफर किया गया है रोजालिंड को किया गया है। ओके, रोजलिंड, ध्यान रखिए, रोजलिंड। Danish lips is not more smooth and rubious thy small pipe is as maiden's organs shrill and sound, whose personality is being referred here। एबव लाइन में किसकी पर्सनैलिटी को रिफर किया गया है? तो फ्रेंड्स, वेवला। वेवला किस प्ले का करेक्टर है? तो 12th नाइट का है, ध्यान में रखना है। ये 12th नाइट का करेक्टर है। एबव लाइन में वेवला की चर्चा की गई है। डायनास लिप्स इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस द स्मॉल पाइप इज एज द माइडेंस ऑर्गन श्रिल एंड साउंड। ओके, if after every tempest came such calms, may the winds blow till they have wakened death, where do these lines appear? ये लाइन कहाँ अपेयर होती हैं? किस प्ले की हैं? वथेलो की हैं। ओके, which is a farce full of boisterous fun and laughter, love's never lost। ओके, love's never lost जो है a farce full of boisterous। ओके, love's never lost, full of boisterous है, फन है एंड लाफर है। ओके, ध्यान में रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर एंड वथेलो आर ग्रेट ट्रेजेडीज। हेमलेट, मैकबेथ, वथेलो, किंग लियर ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। ध्यान रखना है, होको में याद रखना है। ओके, हेमलेट,
ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। सिंपल से याद रखना है 2456। हेमलेट जो है 1602 के आसपास आता है, ओथेलो 1604 के आसपास, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606 के आसपास प्ले आता है। ओके, तो हॉकम, मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं आप विलियम शेक्सपियर। ओके, द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीस, सिम्बलीन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो लास्ट प्लेज हैं, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शेक्सपियर के लास्ट प्लेज में कौन कौन से प्लेज आएंगे? टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बलीन, विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। They are neither purely comedies nor purely tragedies। ना तो ये प्योर कॉमेडी हैं, ना तो ये प्योर क्या हैं, ट्रेजेडीज हैं। ये क्या हैं? ड्रामेटिक रोमांसेज हैं। ध्यान रखना, टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बलीन, विंटर्स टेल लास्ट प्लेज हैं शेक्सपियर के। ये शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग करते हैं, ड्रामेटिक रोमांसेज हैं, और इनकी जो एंडिंग हुई है हार्मनी में हुई है। ध्यान रखना, हार्मनी, सामंजस्य। ओके, लास्ट प्लेस वंस अगेन, टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बलीन, विंटर्स टेल ड्रामेटिक रोमांसेज हैं। गॉट इट? द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज। शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन सा है? टेम्पेस्ट है। ओके, टेम्पेस्ट जो है स्वान सॉन्ग माना जाता है। जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा आर रोमन प्लेज। जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा रोमन प्लेज हैं। देयर इज वन ऑफ मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, कोरियोलेनस। ओके, रोमन प्लेस की ट्रिक है, याद रखना, सिंपल से याद रखना, जैक, JAC, जैक। जे से जूलियस सीजर, ए से एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, C फॉर कोरियोलेनस। ओके, जैक रोम में प्लूटार्क लाइव्स के घर में रहता है। ध्यान रखना है, तो जैक याद रखना है, जैक रोम में प्लूटार्क लाइव्स के घर में रहता है। ध्यान में रखना है। तो जे से जूलियस सीजर, ए से एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, सी से कोरियोलेनस। ओके, द टेम्पेस्ट कंटेंस ओनली। टेम्पेस्ट में कितनी लाइन्स हैं? 2068 लाइन्स हैं, 2068। A critic had divided Shakespeare's career symbolically as the country mouse, the school of love, the garden of Eden, the unweeded garden, the dark tower, road to freedom, and a world of image. Who is this? Donald A. Stoffer. Okay, Donald A. Stoffer. There is no art to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I willed and absolute trust. Here King Duncan comments on। यहाँ पर डंकन जी, किंग डंकन किसके विषय में?
बात करते हैं द थेन ऑफ काउडर, ओके, मैकबेथ के विषय में। मैकबेथ क्या है? थेन ऑफ काउडर, ए टाइटल किंग डंकन मैकबेथ को देते हैं। A little water clears us of the dead who says to whom। किसने किससे कहा है? A little water clears us of the dead। लेडी मैकबेथ ने अपने हस्बैंड मैकबेथ से कहा है। ओके, ध्यान में रखना। A little water clears us of the dead, लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ। Who wrote Shakespearean comedy 1938 and Shakespearean tragedy। Shakespearean comedy 1938, Shakespearean tragedy 1948। किसने लिखा है? एस.बी. शार्लेटन ने लिखा है, एस.बी. शार्लेटन। ओके। रॉय वॉल्कर्स द टाइम इज आउट ऑफ द जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन, ये बुक्स लिखी गई हैं शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ओके, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच अ वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेड शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, हु सेड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ऐसा स्टेटमेंट जॉन मिल्टन ने दिया है। ओके, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच वीक, विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेड शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ऐसा स्टेटमेंट शेक्सपियर के विषय में जॉन मिल्टन ने दिया है। ओके, गॉट इट? Our myriad-minded Shakespeare, this is the phrase about Shakespeare। शेक्सपियर के विषय में ऐसा स्टेटमेंट एस.टी. कॉलरिज ने दिया है। एस.टी. कॉलरिज क्या कहते हैं? आवर myriad-minded शेक्सपियर। ओके, एस.टी. कॉलरिज। गुड worms have born bad son who says this, ऐसा किसने कहा है? गुड worms हैव बॉर्न बैड सन। टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है, मिरांडा अटर्स करते हैं इन लाइनों को। ओके, मिरांडा ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, गुड वर्म्स हैव बॉर्न बैड सन। टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है, मिरांडा कहती है। मिरांडा इज द हीरोइन ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट। दोज आर पर्ल्स that were his eyes, where does this line appear? टेम्पेस्ट, कहाँ पर ये लाइन आती है? टेम्पेस्ट में आती है। Those are pearls that were his eyes, टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है। Miserly acquaintance, a man with strange bad fellows who says Trinculo in Tempest। टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है और इन लाइनों को ट्रिंकलो जो है अटर करता है। मैजरली अक्वाइंटेंस ऑफ मैन विथ स्ट्रेंज बैड फेलोज। ट्रिंकलो अटर करता है इन लाइनों को इन द प्ले टेम्पेस्ट। ओके, आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, हु इज द स्पीकर? मिरांडा। ये किसकी लाइनें हैं? मिरांडा की लाइनें हैं। आई एम ए फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, इन लाइनों को मिरांडा अटर करती है इन द प्ले टेम्पेस्ट। ओके, मिरांडा कौन है? प्रोस्पेरो की डॉटर है, ड्यूक ऑफ मिलान।
हु इज साइरॉक्स। ये जो साइरॉक्स है टेम्पेस्ट में करेक्टर आता है साइकोरैक्स। ये साइकोरैक्स कौन है? मदर ऑफ कैलिवन। मदर ऑफ कैलिवन। कैलिवन क्या है? टेम्पेस्ट में विलन है। कैलिवन क्या है? टेम्पेस्ट प्ले में विलन है, ध्यान रखना। ओके। साइकोरैक्स कैलिवन की मदर है। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस व्हेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये जो लाइन है टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है और इन लाइनों को प्रोस्पेरो बोलता है। प्रोस्पेरो बोलता है द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस, टेम्पेस्ट प्ले में। ओके। ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वैग्ड दियर स्लीपर्स ओब्ड एंड लेट हिम फॉर्थ बाई माई सो पोटेंट आर्ट। इन लाइनों को प्रोस्पेरो ही अटर करता है इन द प्ले टेम्पेस्ट में। ओके। इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, इनको आप नोट कर लें, तैयारी कर लें, लर्न कर लें। नेक्स्ट, a little more than kin and less than kind, who says। कौन कहता है? हैमलेट कहता है। ओके। a little more than kin and less than kind, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? हैमलेट ने दिया। thou knowest this common, all that lives must die, passing through nature to eternity, who says and to whom। क्वीन जर्ट्रूड टू हैमलेट। क्वीन जर्ट्रूड हैमलेट से कहती है। फ्रैल्टी दाई नेम इज ओमेन। फ्रैल्टी दाई नेम इज ओमेन, इन लाइनों को कौन अटर करता है? हैमलेट। ओके। फ्रैल्टी दाई नेम इज ओमेन। Foul deeds will rise, thought all the earth overwhelm them to men's eyes, where do these line appears। हैमलेट प्ले में लाइन आती हैं। We worry then best safety lies in fear, youth to itself rebels, thou none else near, who is advising and to whom। लेयर्टीज अपने सिस्टर ओफेलिया को समझाता है। ओके। हैमलेट के विषय में कि हैमलेट से दूर रहो। ओके। ओफेलिया कौन है? हैमलेट की बिलव्ड है, हैमलेट की प्रेमिका है। लेयर्टीज की सिस्टर है, पोलोनियस की डॉटर है। ओके। Something is rotten in the state of Denmark। Very, very most important fact। Something is rotten in the state of Denmark, इन लाइनों को मार्शलस अटर करता है इन द प्ले हैमलेट। ओके। दैट वन मे स्माइल एंड बी ए विलेन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। हैमलेट प्ले में लाइन आती हैं। नेक्स्ट, हिक इट यूबिक। हैमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट, व्हाट डज इट मीन। ये जो लिखा है हिक इट यूबिक, इसकी मीनिंग क्या है? हियर एंड एवरी हियर। ओके। हियर एंड एवरी हियर। There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your
फिलॉसफी। ये होरेशियो को हैमलेट समझाता है। ये लाइनें हैमलेट बोलता है होरेशियो से इन द प्ले हैमलेट। ओके। बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट हु सेज पोलोनियस रिनाल्डो। पोलोनियस जो है रिनाल्डो को बोलता है बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट। जब पोलोनियस रिनाल्डो को स्पाई करने के लिए भेजता है फ्रांस, तभी इन लाइनों को अटर करता है। डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डॉथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी अ लेयर, बट नेवर डाउट आई लव, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन किस प्ले की है? हैमलेट प्ले की है। ओके। फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज। इन लाइनों को कौन अटर करता है? फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हैमलेट बोलता है। इन लाइनों को हैमलेट बोलता है इन द प्ले हैमलेट में, रोजेन क्रेंटेस से। ओके। दस कंसाइंस डस मेक क्राउड्स ऑफ अस ऑल, हु सेज, हैमलेट। ये कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, हु स्पीक्स दिस। इन लाइनों को प्लेयर किंग इन हैमलेट बोलता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन द प्ले हैमलेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हैमलेट प्ले में जो प्ले परफॉर्म किया जाता है उस प्ले का नाम क्या है? द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गुंजैगो। ओके। ध्यान रखना, प्ले का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्ले विद इन प्ले, प्ले विद इन प्ले जो हैमलेट में है, द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गुंजैगो। ओके। बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गुंजैगो। बैप्टिस्टा किसकी वाइफ है? गुंजैगो की है। लेट द गेल्ड जेड विंस, आवर वेदर्स आर अनरंग, वेयर डज इट अपियर। ये लाइन जो हैं हैमलेट प्ले में आती हैं। ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेप्ट माई हार्ट इन ट्वेन, हु स्पीक्स। इन लाइनों को हैमलेट से क्वीन जर्ट्रूड यानी हैमलेट की माँ बोलती हैं। फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉस द डेविल आर थ्रू हिम आउट विद वंडरस पोटेंसी। किस प्ले की लाइन है? हैमलेट प्ले की लाइन है। ओके। हैमलेट ही इन लाइनों को अटर करता है, ध्यान रखना। माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लेश, शो माई मदर। होम डज हैमलेट स्पीक्स हियर। यहाँ पर इन लाइनों को हैमलेट बोलता है, किससे बोलता है? किंग क्लाउडियस से बोलता है। ओके। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट मे बी।
इन लाइनों को ओफिलिया बोलती है इन द प्ले हेमलेट। ओके, ओफिलिया क्या कहती है? वी नो वाट वी आर बट नो नॉट वाट वी मे बी। इन लाइनों को ओफिलिया अटर्स करती है। ओके फ्रेंड्स, ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। When sorrows come, they come not single spice, but in battalion. Who is the speaker? इन लाइनों का स्पीकर किंग क्लाउडियस है। किंग क्लाउडियस क्या कहता है? When sorrows come, they come not single spice, but in battalion. Where the offense is, let the great axe fall. इन लाइनों को किंग क्लाउडियस अटर करता है। ओके, फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू आ प्लेर्जी डाइज इन हिज ओन टू मच। हु अटर्स दीज लाइन्स? किंग क्लाउडियस। Now get you to my lady's chamber and tell her, let her faint an inch thick, to his favor she must come, make her laugh at that. इन लाइनों को हैमलेट अटर करता है इन द प्ले हैमलेट में। ओके, There is divinity that shapes our ends. इन लाइनों को हैमलेट अटर करता है। ओके, There is divinity that shapes our ends. इन लाइनों को हैमलेट बोलता है इन द प्ले हैमलेट में। ओके, ये जो करेक्टर है ऑसरिक नाम का करेक्टर जो आता है हैमलेट प्ले में ही आता है। ओके, ऑर्सिनो इन 12th नाइट इज द ड्यूक ऑफ इलेरिया। ऑर्सिनो 12th नाइट का करेक्टर है जो इलेरिया का ड्यूक है। इज इट अ वर्ल्ड टू हाइड वर्चुअस इन हु सेज सर टोबी टू सर एंड्रयू। ओके, इन लाइनों को सर टोबी टू सर एंड्रयू से अटर करता है, बोलता है। सिजारियो इज द नेम एडोप्ट बाय अ करेक्टर इन डिस्गाइज आइडेंटिफाई हिम और हर। बेवला जो है सिजारियो का रूप धारण करती है। मैनी अ गुड हैंगिंग prevents a bad marriage. This is uttered by Feste. Name the play. Many a good hanging prevents a bad marriage. ये फेस्टे जो करेक्टर है फेस्टे इन लाइनों को अटर करता है। फेस्टे किस प्ले का करेक्टर है? 12th नाइट। ओके, बेवला भी किस प्ले की करेक्टर है? 12th नाइट। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चन है। आप लोगों को देख करके ही लग रहा होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। इनफॉर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डॉथ एवर मेक द बेटर फूल हु अटर्स। इनफॉर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डॉथ एवर मेक द बेटर फूल। इन लाइनों को 12th नाइट में करेक्टर है मेलबोलियो इन लाइनों को अटर करता है। ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मेलबोलियो एंड टेस्ट बी द डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट हु स्पीक दिस अबाउट मेलबोलियो के बारे में ऐसा स्टेटमेंट ओल्विया ने दिया है। किसने दिया है?
ओल्विया ने दिया है। ओके, प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफर, व्हाट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर, हु अटर्स दीज लाइन्स। इन लाइनों को फेस्टे अटर करता है इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। यूथ्स आ स्टफ विल नॉट इंड्योर, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ फेस्टे। फेस्टे ही इन लाइनों को अटर करता है। आर्ट एनी मोर देन आ स्टेवर्ड, डस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ वार्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, हु इज द स्पीकर। इन लाइनों का जो स्पीकर है सर टोबी। Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Malvolio Stewart to Olvia reads this in a letter forged by Maria. In which play does Malvolio appear? Malvolio नाम का करेक्टर किस प्ले में आता है? ट्वेल्थ नाइट में आता है। ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है इसका एक सब टाइटल है, ध्यान रखना है, वाट यू विल। सब टाइटल क्या है? वाट यू विल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। ट्वेल्थ नाइट प्ले का सब टाइटल क्या है? वाट यू विल। द फॉर्जल लेटर मींट फॉर मलबोलियो इज साइंड फॉर्चुनेट अनहैप्पी। ओके, फॉर्जल लेटर जिसका अर्थ होता है जिस पर मलबोलियो शाइन करता है एज द फॉर्चुनेट अनहैप्पी। ओके, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वॉल्फ। किस प्ले की लाइन है? ट्वेल्थ प्ले की लाइन है और इन लाइनों को वोल्विया अटर करती है। ओके, लव्स शॉट इज ए गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर, दिस इज अटर बाय ओल्विया टू हुम डज सी अटर। ओल्विया वेवला से अटर करती है। ओके, ओल्विया और वेवला किस प्ले के करेक्टर हैं? ट्वेल्थ नाइट। मलबोलियो किस प्ले का करेक्टर है? ट्वेल्थ नाइट। यूथ इज बॉट मोर ऑफ देन वेग्ड आर बारोड, हु स्पीक्स। इन लाइनों को ओल्विया ही अटर करती है। आई वुड नॉट हैव हिम मिस कैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डोरी, ओल्विया अटर्स दिस फॉर होम डज सी अटर्स। ओल्विया इन लाइनों को अटर करती किसके बारे में? मलबोलियो के बारे में। ओके, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, दिस लाइन इज अटर्ड बाई फेस्टे, व्हाट डज इट मीन। इस लाइन का अर्थ क्या है? ही कैन प्ले एनी पार्ट और इज फिट फॉर एनी पार्ट। ओके, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, इस लाइन का जो मीनिंग है, अर्थ है, ही कैन प्ले एनी पार्ट और इज फिट फॉर एनी पार्ट। ओके, I will sacrifice the lamb that I do love to spite our raven's heart within a dove, who speak these lines। इन लाइनों को डीप और सीनो बोलता इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ, एन एप्पल क्लेफ्ट into is not more twin than these two creatures, which is Sebastian, who is the speaker? Antonio। Okay, I will be revenged the whole pack of you, who utters। इन लाइनों को कौन अटर करता है? I will be revenged the whole pack of you, Malvolio। ओके,
मेलवोलियो इन लाइन को अटर करता है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट, बेटर अ विट्टी फूल देन अ फूलिश विट हु अटर्स और स्पीक्स। बेटर अ विट्टी फूल देन अ फूलिश विट, इन लाइनों को कौन स्पीक करता है, कौन बोलता है? फेस्टे बोलता है। ओके, हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओल्वियाज मेड दैट ओल्विया वुड मोर्न the loss of her dear brother for a period of 7 years, and during that time nobody would be able to see her face। इन लाइनों को, यानी हु ब्रिंग्स द मैसेज, कौन मैसेज लाता है? वैलेंटाइन। ओके, आई शुड किल दी विद मच चेसरिंग, ये किस प्ले की लाइन है? आई शुड किल दी विद मच चेसरिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट प्ले की लाइन है, और इन लाइनों को जूलियट बोलती है। ओके, हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम, इन लाइनों को कौन बोलता है? हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम, किंग लियर, इन लाइनों को कौन बोलता है? किंग लियर बोलता है। द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल हु अटर्स, इन लाइनों को कौन बोलता है? द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल, एडमंड बोलता है। ओके, एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport who utters, इन लाइनों को कौन अटर करता है? किंग लियर प्ले की लाइन है, और इन लाइनों को ग्लूचेस्टर अटर करता है। ओके, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विथ बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द वर्स्ट हु अटर्स, इन लाइनों को कॉर्डेलिया बोलती है इन द प्ले किंग लियर। टू नोबल फॉर्चून नो दिस दैट मेन आर एज द टाइम इज टू बी टेंडर माइंडेड डज नॉट बिकम आ स्वार्ड, इन लाइनों को एडमंड अटर करता है। ओके, डू यू सी दिस लुक ऑन हर लुक हर लिप्स लुक देयर, इन लाइनों को लियर बोलता है इन द प्ले किंग लियर में। ओके, A Midsummer Night's Dream was to be performed on the night of Midsummer Day, June 24. It is St. John's Day. Okay? A Midsummer Night Dreams, most important fact है, ध्यान रखिएगा। A Midsummer Night's Dream was to be performed on the night of Midsummer Day, June 24. It is St. John's Day. Okay. The marriage of which pair forms to setting of the story of Midsummer Night Dream. Midsummer Night Dream में which pair forms the setting, किसकी मैरिज की सेटिंग हुई है? थीसस एंड हिप्पोलिटा। ओके, द मैरिज ऑफ व्हिच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम, थीसियस एंड हिप्पोलिटा। ओके, हु इज द किंग ऑफ
फ्रायर्स इन मिडसमर नाइट ड्रीम ओबेरॉन। हु इज द किंग ऑफ फायरिस इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम ओबेरॉन। ओके। मस्टर्ड सीड इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम इज अ फेरी। ओके। मस्टर्ड सीड क्या है अ मिडसमर नाइट ड्रीम में? तो परी है वो क्या है? एक परी है। ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी इंगेज्ड टू यंग हु सेज। इन लाइनों को हर्मिया बोलती है। ओके। ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर्स आइज हु सेज। नन अदर देन हर्मिया। I will put a griddle round about the earth in 40 minutes. Who speaks? इन लाइनों को पक बोलता है। ओके। अ मिडसमर नाइट ड्रीम में। What is love in endless? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। What is love in idleness in a midsummer night dream? A name given to the flower. Okay. What is love in idleness? A midsummer night dream. A name given to the flower. Okay. The one I will slay, the other slayeth me. This is from Demetrius. What do the words one and other stand for? Lysander and Hermia. And I am sick when I look not you. Who speaks and to whom? Helena to Demetrius. ये लाइनें हेलेना बोलती है, डेमेट्रियस से बोलती है। ओके। एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू। इट इज नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट। इन लाइनों को हेलेना अटर करती है। ओके। ये सब किस प्ले के करेक्टर हैं? ध्यान रखना, आ मिडसमर नाइट ड्रीम के करेक्टर हैं। ओ बॉटम दाउ आर्ट चेंज, वाट डू आई सी ऑन दी, हु सेज। इन लाइनों को कौन बोलता है? स्नाउट बोलता है। ओ बॉटम दाउ आर्ट चेंज, वाट डू आई सी ऑन दी, स्नाउट। ब्लेस द बॉटम, ब्लेस दी, दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड, हु सेड? क्वींस। ओके। लव देयरफॉर एंड टंग टाइट सिंपलिसिटी, इन लेस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। हु स्पीक्स? थीसियस। इन लाइनों को कौन बोलता है? थीसियस बोलता है। ओके। ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस, हु इज स्पीकिंग एंड टू whom। इन लाइनों को कौन बोलता है? किससे बोलता है? ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस। सीजर बोलता है, एंटोनी से बोलता है। ओके। लेट अस बी अ सेक्रीफाइसर बट नॉट बचर्स, काइयस। हु इज द स्पीकर? इन लाइनों को कौन बोलता है? ब्रूटस बोलता है। ओके। किस प्ले की लाइन है? जूलियस सीजर। ध्यान रखना। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ये जूलियस सीजर की लाइनें हैं और इन लाइनों को सीजर बोलता है।
सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट हार्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टूडे फॉर फियर हु अटर्स दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को सीजर बोलता है। सीजर क्या बोलता है? सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हार्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टूडे फॉर फियर। ओके, आई हैव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई हैव मैंस माइंड बट अ वोमेंस माइट हु सेज ब्रूटस वाइफ पोर्सिया। ओके, ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया इन लाइनों को बोलती है। ओ जजमेंट thou art fled to brutish beasts and men have lost their reason. Who is the speaker of these lines? जूलियस सीजर की ये लाइनें हैं और इन लाइनों को एंटनी बोलता है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वेयर डज दिस लाइन अपियर? ये लाइनें कहाँ अपियर होती हैं? मैकबेथ प्ले में होती हैं। ओके, मैकबेथ जो प्ले है ग्रेट ट्रेजेडी है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, मैकबेथ प्ले की लाइन है। हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट। लेडी मैकबेथ स्पीक दीज वर्ड्स, हु इज ही हियर? यानी इन लाइनों को लेडी मैकबेथ बोलती है। जिसके विषय में बोलती है वो यहाँ पर कौन है? नन अदर देन किंग डंकन। ओके, अ लिटिल वाटर क्लियर्स ऑफ दिस डेट, हाउ इजी इज इट देन? हु इज द स्पीकर? लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को ही फोर्थ विच कहा है। ओके, O gentle lady, it is not for you to hear what I can speak. The repetition in a woman's ear would murder as it fell. Who speaks? इन लाइनों को कौन बोलता है? मैकडफ बोलता है। ओके, to be thus is nothing but to be safely thus. Who utters? मैकबेथ। इन लाइनों को कौन बोलता है? मैकबेथ बोलता है। ओके, माइन इटर्नल ज्वेल्स गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, हु इज द स्पीकर ऑफ? मैकबेथ। इन लाइनों को कौन बोलता है? मैकबेथ ही बोलता है। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिकॉर्ड, व्हाट इज डन। इन लाइनों को मैकबेथ ही बोलता है। And you all know security is mortals chiefest enemy. Who is the speaker of? Hecate. Hecate कौन है? आप लोग जानते हैं कि जो चुड़ैलों की मालिक है हेकेट है। ओके, 3 विशेष की मालिक या क्वीन कह सकते हैं आप लोग। फिट टू गवर्न नॉट टू लिव, हु सेज? मैकडफ इन द प्ले मैकबेथ। इन लाइनों को मैकडफ बोलता है, मैकबेथ में बोलता है। द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, दिस इज अटर्ड बाई मैलकम। ओके, फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी रही, अपना फीडबैक दें। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि 1 लाइनर क्वेश्चन करा दीजिए। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में है। यदि आप लोग इन क्वेश्चनों को रट लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ये सेशन अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।